सब कुछ दीना आपने, पेट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं, जो
शौक तन मन जो नबी का आस सतगुरु मोह। मेरे अंदर और कोई आस प्यास भी नहीं है। जिया एक कंत जे कात, एक कंत परमात्मा जो प्राणपति है, जो मेरे प्राणों का आधार है। अब जो बाकी मैं जीवित हूं उसके लिए, एक कंत के लिए पूछा रोई, दिन रात मैं विलाप कर रही हूं, पूछ रही हूं कदे मिल दो। परमात्मा मेरा प्राणपति मुझे कब मिलेगा? ये भगत की अवस्था है, ध्यान देना। और आस वही रख सकते हैं परमात्मा से मिलाप की जिसको कोई दुनिया की आस न हो, जिसके अंदर। माफ करना, आज हम जो बैठे हैं सवाए चंद जो भगत बैठे उनको छोड़कर किसकी आस है मेरे मन अंदर? अगर पुत्र दूर रहता है तो आस है जल्दी आए मेरे पास, बच्चे मेरे नजदीक हो, पति स्त्री मेरे साथ हो, माता पिता मेरे साथ हो, आस है हमारे अंदर भी। लेकिन भगत के अंदर एक ही आस है कि परमात्मा से मेरा मिलाप कब होगा। और प्रभु से मिलाप होने की ए देही है, मानुष देही, सबसे उत्तम जोनी, 84 लाख जोनियों में सबसे उत्तम देही है जो हमें मिली है। कवि जी कहते हैं इस देही को सिमरह देव। देव देवता भी सिमरन करते हैं कि हम मानुष कब बनेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि एक मानुष ही है जो परमात्मा तक पहुंच सकता है, जो प्रभु का दर्शन कर सकता है। देव देवता भी परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते, याद रखना। इसलिए भगत कबीर हमें समझाते हैं इस देही को सिमरह देव। देव देवता भी सिमरन करें सो देही भज हर की शेर। हर की सेवा कर देह के साथ। दुनिया की सेवा हम खूब कर रहे हैं, दिन रात हम लगे हुए हैं। बच्चों की पालना, दुनिया की पालना, धरती को देखना, दिन रात इसी में ही हमारा समय चला जाता है। कौन है जो दिन रात मीरा की तरह प्रभु को ढूंढते हैं? कौन है? कौन है सुदामा की तरह जो प्रभु के लिए तड़प है जिनके अंदर? कौन है राधा के जैसा? कौन है सीता माता की तरह जो अपने प्राणपति राम और श्याम के समय सब कुछ था सीता माता के पास, रावण के पास कौन सी कमी थी बताओ? सीता जब रावण के हवाले उसके महल में बैठी है, उसको रावण की जरूरत थी? उसको महल में जो अंदर सुविधाएं हैं उसकी जरूरत थी उसको ना? और तो अंदर ही अंदर उसकी एक एक रोम के अंदर राम बस रहा था। तिथे सीतो सीता महिमा माए ताके रूप न कथने जाए, ना उमर न ठागे जाए। कौन? जिनके राम बसे मन माहे, गुरु कहते हैं। जिसके हृदय के अंदर, जिसके रोम रोम के अंदर राम का वासा है, वो है सीता माता जैसी। हमारे अंदर क्या मसला है? पूछो अपने आप से। जब आप कहां पर भी कीर्तन पे जाओ ना, तो अपने साथ लगाओ। जो शब्द या भजन चल रहा है उसको अपने साथ लगाओ कि ये लगता है मेरे साथ। न हमको शौक तन मन जो, माफ करना, हमको तो बहुत ही ज्यादा ही शौक है। एक खाऊं, एक पहनूं, ये तन का शौक है ना। ये रचना क्या मांगती है? सारा दिन सवेरे से प्रोग्राम माताएं बनाना शुरू करती हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या बनना है, फिर लंच में क्या बनना है, फिर डिनर में क्या बनना है। सारा दिन बीत जाता है उनका, और भाइयों का सारा दिन काम बीतता है धंधे में। कहाँ है हमारे पास समा? किधर है हमारे पास समा परमात्मा के पास, गुरु के पास, गुरु के चरणों में बैठ के पुकारने का कि करें जो शाम घर की दो। तो एक पवित्र महीना सावन का चल रहा है, जब कृष्ण अवतरित होके आ रहे हैं। क्यों ना हम फैसला करें? ये महीना है फैसला, जिनको
जिसको करना है कर लो। ऐसा ना हो कि समा बीत जाए और गुरु तेग बहादुर जी कहे कर लो हो तो सुना कियो। मैंने किस लोक में हम पढ़ते हैं ना, परो लोभ के फंद नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोवत अंध हे अंधे। गुरु कहते हे अंधे, तू बुढ़ापे में मेरे पास आया है रोने के लिए। जब समा था, जब बचपन था, जब जवानी तेरा खून गर्म था, तब तो राम तुझे याद भी नहीं था, तब तो हम दूर भाग रहे थे। अब बताओ जो बैठे हैं पेरेंट्स, बच्चे कहाँ हैं इस समय? कहाँ है? क्लब्स में। बच्चे कहाँ हैं? नहीं आएंगे क्योंकि ये माता पिता का कसूर है, वो नहीं लाना चाहते। और फिर जब वो बड़े होते हैं और हम बूढ़े होते हैं, फिर आप चित्र जानते हैं, फिर कहने की जरूरत नहीं है। खाली कहेंगे हे मेरी माता पिता, अब हाथ जोड़ के आप इस घर के लायक नहीं। ओल्ड होम है, पहुंच जाओ उधर, आप जैसे उधर बहुत है, बैठ के बातें करो जितनी करनी है। उस समय विचार करेंगे कि सारी जिंदगी मैंने इनके पीछे लगाई, आज कहां है? जानते हुए भी हम कुछ कदम इस तरफ उठाएंगे या नहीं? सोच लो, अगर इस मार्ग में चलेंगे तो याद रखना सारी उम्र तेरे बच्चे तेरे आगे झुकेंगे। हमको मेरे पिता दादाजी ने, हम 8 बच्चे, दादाजी लाल जी के हम 8 बच्चे, आज तक हम घर घर में जब उनकी फोटो देखते हैं आंखें नीली हो जाती है उनके आगे, मथा टिक जाता है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने नाम का बीज डाला। उन्होंने बीज डाला नाम का। उन्होंने कहा नाम परमात्मा का जरूरी है, जहां तेरी दुनिया जरूरी है, जहां तेरे बच्चे जरूरी है, वहां प्रभु का नाम भी जरूरी है और ज्यादा जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। आज हम बच्चों को छोड़ के आते हैं, हम जा रहे हैं मंदिर में, आप बैठो घर में, या जहां जाना है घूमने फिरने जाओ, तो विचार करना दादाजी क्या कह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। न हमको
परमात्मा के, क्योंकि परमात्मा है निरंजन, जिसको कोई दाग नहीं है। और मेरे अंदर कितने दाग लगे हुए हैं पापों के, विकारों के। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे चढ़ाया हुआ है, जो मेरा तन विकारों से गंदा हो गया, कैसे आऊं तेरे पास। इसलिए दादाजी कहते बराबर नालायक, मैं नालायक हूं बेशक, उसमें कोई भी शक नहीं है। ना या लायक, मैं लायक नहीं हूं परमात्मा तेरे नजदीक आने का भी, क्योंकि तू निरंजन, तेरे अंदर कोई दाग नहीं है, तेरे ऊपर कोई दाग नहीं है। और मैली चादर, ये चादर, ये जो शरीर मानुष का मैंने अपने ऊपर, आत्मा के ऊपर रखा है, वो तो मैला हो चुका है, अवगुण भर गए हैं इसके अंदर। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माओ, अंदर ही अंदर शर्म आता है कि मैं तेरे दर पे कैसे आऊं। अगर शर्म आता है सचमुच, अगर हम इस बात को मानते हैं, तो इस मैली चदर को कब उतारेंगे? कब उतारेंगे मैली चदर को? अपने आप से ये सवाल पूछना है, इन पवित्र दिनों में ये सवाल पूछना है अपने आप से। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, तेरा खुद विवेक तुझे बताएगा जो तू कर रहा है वो ठीक है या नहीं। उस निरंजन परमात्मा के आगे जाने के लायक है या नहीं। बराबर Yeah.
है तो फिर कृपा ही मांगनी है ना सतगुरु से। कृपा कर तू हे परमात्मा, हे मेरे गुरुदेव, मुझ पापन के ऊपर कृपा कर तू द अंग वर दो। दसम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह साहब जी का जो लिखा हुआ है, जिसमें कृष्ण अवतार उन्होंने लिखा है, उसमें एक पूतना, अगर आपने नाम सुना है, पूतना का वध किया है कृष्ण ने। ध्यान देना, पूतना ऐसी राक्षसन है जो जब चाहे अपनी सूरत बदल सकती थी। और कंस को पूतना ने कहा, मैं बैठी हूं, हे कंस क्यों ख्याल करते हो, मैं जाती हूं कृष्ण को मारने के लिए। अभी तो कृष्ण छोटा है, बच्चा है, बिल्कुल छोटा है। ठीक है, कंस ने कहा जाओ। गई, बड़ी सुंदर रूप धारण करके यशोदा के दर पे भीख मांगने लगी। यशोदा को कहने लगी कि इस बच्चे को मेरी गोदी में दे दे, अगर मेरा दूध पिएगा तो राजाओं का राजा बनेगा। अब मां जब सुनती है ये बात न, तो लालच तो है ना, फिर बेशक यशोदा को एक अंदर में एक चीज उसके उठ गई। ठीक है, ये तो कहती है राजाओं का राजा बनेगा, पकड़ा दिया उसको गोदी में और वो थनों पे अपने जहर लगाकर आई थी। और कृष्ण जानती है, ध्यान देना, परमात्मा है, वो सब जानते हैं पुत्रा किस कारण आई है मेरे पास। और जब दूध पीने लगे तो ऐसा पकड़ा उसको, पूतना के थनों को ऐसा पकड़ा जो पूतना आखिर में देखो क्या कहती है, कृपा कर हे श्याम। बस काफी है। अगर हृदय से उस समय पुकार निकल गई, पूतना की पुकार निकली हृदय से, हे श्याम सुंदर छाड़ दे, तू मेरे ऊपर कृपा कर। और फिर श्याम सुंदर ने ऐसी कृपा की जो सीधा वैकुंठ में पहुंचा दिया उसको। पूतना को भी, पापी भी अगर पार लग सकते उसका नाम हृदय से पुकार के, तो हमने तो याश्वर इतने पाप तो नहीं किए जितने पूतना ने किए थे, जितने अजामिल ने किए, जितने गंगा ने किए। अगर उनको परमात्मा का नाम तार सकता है तो हमको क्यों नहीं। इसलिए दादाजी कृपा मांग रहे हैं, कृपा कर श्याम। मेरी प्रार्थना है सभी को थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए, आगे आगे आ जाओ। आप भी बहने माताएं थोड़ा थोड़ा आगे जाओ, आगे चलते जाओ, बहुत जगह है बीच में। फिर कोई ऐसा न दोहरा पा देना कि हमने इस वहां पे गए बैठने की जगह नहीं थी, भाई ऐसे न करना। ये आपका स्थान है, थोड़ा ध्यान देना। सभी मेरी प्रार्थना है आपके चरणों में, बाकी थोड़ा समय है कीर्तन का, सभी जोर से गाओ। मगर द्रौपदी के ऊपर जब विपदा आई, चाहे पहले उसने अपने पतियों की ओर देखा, भीम अर्जुन तेरे जैसे योद्धा बैठे हैं, अपनी स्त्री की लाज नहीं रख सकते। आंखें नीचे झुक गई उनकी, क्योंकि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, ये परमात्मा का खेल है। इंसान बेबस हो जाता है उस समय। तब द्रौपदी के मन में विचार आया, क्या मैंने तो समझा मेरे 5 पति
भीम और अर्जुन जैसे योद्धा बैठे हैं, मेरे ऊपर कोई कष्ट नहीं आ सकता है। क्या हुआ? तब मन में विचार आया कि हे परमात्मा, तेरे सिवा है और कोई नहीं है मेरे लिए। और क्या करने लगी? अखी मीत ध्यान धर, अखी मीत, आंखें बंद कर ली। And Draupadi, when she closed her eyes, she closed against the whole world. सारी दुनिया अपने आंखों से निकाल दी। अखी मीत ध्यान धर, और क्या करने लगी? हा हा कृष्ण करे बिललांदी, विलाप करने लगी। हे कृष्ण, अब बताओ, विलाप किया और कृष्ण ने वसन रूप धारण कर लिया। कितनी देर लगी? कितनी देर लगी परमात्मा को रक्षा करने के लिए, आने के लिए? जब उसने कहा हा हा कृष्ण, तो कृष्ण तो आ गए, सामने है। और फिर मीरा पुकारे जब शरीर का त्याग किया है मीरा ने। रानी है, चित्तौड़ की रानी है, त्याग दिया महल को। और राणा ने देखा कि एक क्या, एक घर की स्त्री क्या कर रही है? वो तो गली गली नाच रही है परमात्मा का नाम लेकर। अब घर की लाज, हम घर की लाज यानी इस संसार की लाज, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, इससे ही डरते हैं ना। मीरा ने देखा अब समा आ गया है, अब घर को ठोकर लगानी है, महल को ठोकर लगानी है। ठोकर लगा के निकल गई, बाहर निकल पड़ी। और रिजल्ट क्या मिला? जहर का प्याला पीना पड़ा उसको। जब जहर का प्याला आया तो हाथ जोड़ के परमात्मा को पुकारने लगी, हे परमात्मा, मेरी माता ने मुझे बचपन में सिखाया था कि जो तुझे खाने पीने को मिले उसको तेरे आगे मैं भोग लगाऊं। अब भोग लगा। हाँ। माता ने ये थोड़ी कहा था जहर है तो भोग न लगाना, उसने कहा जो भी तुझे मिले खाने पीने को, हाँ, परमात्मा के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, भोग लगाओ। तो मीरा को माता पिता का कहना मानेगी? हाँ, उसने माना।
और पुकारने लगी, हे प्रभु आओ, आकर भोग लगाओ। अब कौन मिटाए उसे? जब परमात्मा ने विष का प्याला अपने मुख पे रखा, यानी भोग लगाया, तो वो विष थोड़ी है, वो तो अमृत बन गया था और अमृत पी के समाहित हो गई कृष्ण के अंदर। मीरा पुकारे जब शरीर जो है ना, 5 तत्व, वो एक बंधन बन चुके हैं आत्मा के लिए। दादाजी कहते कभी जीव बंद मां निर्गुण, इस आत्मा, मेरी आत्मा को इस बंद से निकाल तो उडामी गोदमनी वसंत, परमात्मा की गोदी में जाके बसे।
आत्मा परमात्मा की अंश है। हम सबके अंदर जो आत्मा है वो प्रभु की दासी है, अंश है। कौन सा पिता चाहता है? आप संसार में भी माता पिता बच्चे हैं ना, माता पिता चाहते हैं बच्चा मेरे पास रहे। तो तुम माता पिता हम बालिक तेरे हम रोज गाते हैं, तो वो पिता न चाहेगा हम बच्चे उसके पास आए। लेकिन बच्चे अगर चाहें ना, फिर भी बात आती कि बच्चे अगर चाहें परमात्मा के पास जाने के लिए, तो परमात्मा तो हाथ खोल के बैठा है, बाजू फैला के बैठा कि आओ मेरे पास आओ। लेकिन माफ करना समा नहीं है। एक बार परमात्मा और नारद मुनि आपस में डिस्कशंस में पड़ गए। ध्यान देना, ये बात जरूर समझना। नारद मुनि के साथ डिस्कशन हो रही है परमात्मा की। नारद मुनि कहते हैं हे परमात्मा, सारा संसार चाहता है मैं तेरे पास आऊं। परमात्मा ने कहा हे नारद, तू भूला हुआ है, तू भूल गया है, कोई भी नहीं चाहता मैं तेरे पास आऊं। नारद मुनि कहते हैं ये क्या? ए प्रभु आप क्या कहते हैं? कहते जाओ प्रूव इट कि सभी आना चाहती है। नारद मुनि पहुंच गए, मृत्यु लोक में आए और देखा एक मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, खूब खेल रहे हैं। बुलाया एक दो बच्चों को, इधर आओ। कहते आओ तुझे परमात्मा के पास ले चलो। बच्चे कहते परमात्मा किस चीज का नाम है? क्योंकि माता पिता ने तो बताया नहीं कि परमात्मा भी कोई चीज है। बच्चे जानते ही नहीं है प्रभु है क्या चीज। बच्चे कहते हैं वो कौन है जिसके पास आप मुझे ले जाना चाहते हो? अभी हमारा खेलने का समय है, हमको खेलने दो। नारद मुनि ने कहा एक जगह तो मैं फेल हो गया। गए जवान के पास, चल तुझे परमात्मा के पास ले चलूं, मेरे में समृद्धि है, मैं ले जा सकता हूं तेरे को। कहते देख अभी तो कारोबार मेरे 4-4, 6-6 दुकान चल रही है, वो कौन संभालेगा अगर मैं तेरे साथ चलूं तो? मेरा दफ्तर कौन देखेगा? मेरे बच्चों को कौन देखेगा? चलो उधर से भी छुट्टी हो गई नारद मुनि की। गए वृद्ध के पास, बुढ़े के पास, भाई तू चल। कहते देख मेरे पोते पोतियों की शादी तो हो जाए, जल्दी क्या है, अभी तो समय है, फिर पता नहीं मानुषदेही कब मिलती है। पोते पोतियों का शादी तो मैं देख लूं। हाथ जोड़ के नारद मुनि गए परमात्मा के पास। परमात्मा आप ठीक कहते हैं, कोई भी तेरे पास आने को तैयार नहीं है। We are so busy in this world. Our life has become so monotonous. जिसमें से we get stinking all the time. It stinks. खुशबू नहीं है, वो तो बदबोए है। कोई भी आप देखो बुढ़ापे में तेरे खुद बच्चे तेरे पास बैठने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि खास क्या किया तूने उनके लिए? वो सवाल पूछेंगे। अगर जो संगत अभी बैठी है मैं उनसे पूछूं कि आपके घर में आपके पिता की किस घर में फोटो लगी हुई, हाथ ऊपर करो। अब देख लो कितनी संगत बैठी है, कितनों के घर में लगी हुई है। और बाकी कह के क्या जरूरत है? He was nothing extraordinary. He was no extraordinary personality. लेकिन एक सामने गुरु नानक, ए मेरे पिता दादा चेला उठा के घर घर में देखो इन्होंने क्या किया जो इनकी फोटो लगाई है। मेरे घर में आओ, 3 बेडरूम हॉल है, एक एक घर में कितनी बड़ी दादा की फोटो पलंग के सामने लगी हुई है। जैसे हम उठे कहते हैं प्रभु तेरा शुक्र है ऐसा पिता तुमने हमें दिया। हम तो शुक्र करते हैं ऐसे पिता का। आपने देख लिया कितने जनों के घर में पिता की फोटो नहीं है, कभी जरूरत ही नहीं है। किया क्या? सवाल उठता है किया क्या उन्होंने खास? जो दुनिया वाले ने किया वही मेरे पिता ने किया। एक तो उनका फर्ज था हमारी पालना करना। भाई तेरा भी कोई कर्तव्य है माता पिता के लिए या नहीं? खाली उनका ही फर्ज था। क्या कर रहे हैं आज हम? फिर कसूर बच्चों को न देना, कसूर माता पिता का है जिन्होंने बचपन में ये न बताया कि जब तो स्कूल में जाता है ये भी जरूरी, मंदिर भी जरूरी है। आज माफ करना कोई बच्चों को ये शिक्षा नहीं देते हैं। हम कहते हैं स्कूल जाओ तो इधर उधर न देखना, सीधा स्कूल में पहुंच जाना। और आज मुझे पता चला सवेरे
माला ने बताया मुझे, मेरी बेटी ने, रासलीला के लिए काम बुलाया है 9 बजे। तो कहती हैं देखो एक दिन तो मिलता है आराम करने का। माला ने एक सवाल पूछा उनके माता पिता से कि हर रोज स्कूल में 7 बजे जाती है, तब आराम नहीं चाहिए उनको? गुरु के पास आने के लिए आराम कर रहे हैं बच्चे। दिस इज आवर मेंटालिटी, दिस इज द मेंटालिटी ऑफ आवर पेरेंट्स। और उसकी वजह से दैट बिकम्स द कॉज, जो हमको बुढ़ापे में पूछने को तैयार नहीं है। कभी भी बच्चों को कसूर न देना। हमारे पास कई आते हैं आजकल के बच्चे, मैं कह रहा हूं आजकल के माता पिता, बच्चे क्यों, माता पिता ने कौन सी शिक्षा दी है बच्चों को? कितने बच्चे बताओ इधर बैठे हैं कीर्तन में, कितने हैं, कहां हैं? कोई सवाई चंद के, कोई मैं कहता सवाई चंद के कहां है बच्चे? क्योंकि जरूरत नहीं है। हम जाते हैं मंदिरों में, बच्चों को कहते हैं आप जाओ घूम फिर के आओ, हम मंदिर में होकर आते हैं। भाई क्या है मंदिर में? कीर्तन भी सुनेंगे, लंगर भी मिलेगा। क्योंकि कभी कभी वो उम्मीद भी माता पिता को नहीं होती, पता नहीं भोजन मिले या ना मिले। दिल में न करना, क्योंकि हम भटकते हैं घर घर में कीर्तन के लिए। हमने वो देखे हैं घर जहां नहीं चाहते बच्चे के माता पिता आए सामने, हमारे साथ टेबल पे बैठे। वो कहते कमरे में ही बैठो, उधर आपको भोजन पहुंचाया जाएगा। और ऐसे बच्चों के पीछे माफ करना, हमने अपना जन्म लुटा दिया, सारा जन्म लुटा दिया हमने, तो रोना ही पड़ेगा और क्या। जो हम बीज डालेंगे, गुरु कहते जे हाँ बीजे सो लुणे कर्मा संद्रा के, एक खेत है, एक खेती है कर्मों की, जैसा बीज डालोगे वही फल मिलना है। बीजे बिख मंगे अमृत, गुरु की वाणी है गुरु ग्रंथ साहिब में। बीजे बिख, बीज डालते हो बिख का और मंगे अमृत। देखो ए न्याय, कहते लोगों का न्याय तो देखो। तो दादाजी की अवस्था अलग है, कहते जैसी हम प्राण पिंजरे में, इस पिंजरे के अंदर जब प्राण है, रात तुझे शाम जी दासी, मैं तेरी दासी बन के रहूं। हम कब जब हम सुनते हैं तो थोड़ा सा एक दिन का तो अपने साथ अंदर बसाए भाई, तब जाके कुछ उम्मीद बनेगी। अरे